अभी कुछ दिनों पहले मैं एक सेमिनार में बैठा हुआ था और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो सेमिनार में भाग ले रहे थे। एक मेरे ही बगल में एक महाशय बैठे हुए थे और वो हर बार ये कह रहे थे कि क्या करूं नीलय जी, दिमाग नहीं चल रहा है। हर दूसरी बात में वो कहते हैं कि दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। पहले तो मुझे उन पर हंसी आई और फिर बाद में वस्तुतः काफी तरस आया। आपको आपकी जिंदगी में ऐसे काफी सारे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि दिमाग नहीं चल रहा है, उनका दिमाग नहीं काम करता है जब भी कोई सिचुएशन होती है। तो जब भी कोई इंसान इस तरीके से बात करता है कि उसका दिमाग नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वस्तुतः वो कहना क्या चाहता है। इस बात को समझने की भरसक जरूरत है, क्योंकि अगर हम इस बात को समझ सकते हैं तो ऐसे लोग जो सचमुच जिनके साथ ये समस्या है, वो इस समस्या से काफी हद तक अगर वो कोशिश करें तो काफी हद तक इस समस्या से उनको छुटकारा मिल सकता है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब कोई इंसान कहता है कि उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, वस्तुतः वो इस स्थिति में खड़ा होता है जहां से उसे ये नहीं पता, या वो उस परिस्थिति में, या उसकी मानसिक स्थिति उस परिस्थिति में नहीं होती है कि वो उस वक्त पे किसी भी तरीके का निर्णय ले सके, किसी भी तरीके का डिसीजन ले सके। वास्तव में ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान इस परिस्थिति में हो कि वो किसी भी तरीके का निर्णय या डिसीजन ना ले सके? और अगर आप थोड़ी सी गहराई से सोचेंगे तो इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वो इंसान खुद को, और मैं मानता हूं यहां पे जब मैं खुद कहता हूं तो मैं उस इंसान के दिमाग में उठने वाले विचारों को उस इंसान के रूप में संबोधित कर रहा हूं। तो वो इंसान खुद को उस परिस्थिति के अंदर पाता है। और अगर आप चीजों के बारे में सही निर्णय लेना चाहते हैं, या मैं बोलूंगा कि कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि सही और गलत का फैसला जो है वो वक्त पे और बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं उस पे होता है, तो आप ये पाएंगे कि आपको उस परिस्थिति को एक तीसरे इंसान के रूप में देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एक इंसान जब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप इस एग्जाम्पल से समझिए। आपने देखा होगा कि जब एक इंसान, या ऐसे समझे कि मुझे लगता है कि सबने झूला झूला होगा जीवन में। मैंने भी झूला झूला है बचपन में। अभी नवरात्रि का, दुर्गा पूजा का वक्त चल रहा है, तो हमारी तरफ तब काफ़ी मेला लगा करता था और बचपन में काफ़ी उत्साह होता था कि झूला झूले। तो जब आप झूले के अंदर होते हैं, यानी कि आप बैठे होते हैं अपनी कुर्सी पर, तो कभी भी आपको अपनी वस्तुतः स्थिति का पता नहीं चलता है जब झूला बहुत तेजी से घूम रहा होता है।
पर झूले के बाहर बैठा हुआ आदमी जो झूला को चला रहा होता है, उसे जरूर पता होता है कि आप किस जगह हैं। वो आपको बिल्कुल देख सकता है, और अगर देख पूरी तरीके से नहीं सकता, अगर झूला बहुत ही तेज चल रहा है, तो अनुमान हमेशा लगा सकता है कि आप किस जगह बैठे। आपने भी देखा होगा कि जब भी आपका मित्र आपसे कोई सजेशन लेने की कोशिश करता है, जब भी आपसे कोई सुझाव लेने की कोशिश करता है, तो आपका दिमाग बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता है, परंतु वही जब आपके खुद के ऊपर आती है, तो आप उस स्थिति में फंस जाते हैं जहां आपका दिमाग नहीं चल रहा होता है। तो फिर आखिर इसका उपाय क्या है? क्या ये संभव है कि हम इस स्थिति से निकल सकते हैं? इस स्थिति से निकलना बिल्कुल संभव है कि ये कभी भी जब परिस्थिति आपके सामने आए, जब आपका सचमुच में दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो आपको उस वक्त पे खुद को कर्ता नहीं समझ के एक तीसरे इंसान के रूप में देखना पड़ेगा। आपको दृष्टा बनना पड़ेगा। आप कर्ता नहीं बन सकते। और सच्चाई यह है, जो हमारे उपनिषदों में लिखा है, या जो हमारे पुराणों में लिखा है, कि हमारा शरीर और हम, जो वास्तविक हम हैं, जिसको आत्मा भी कहते हैं, वो बहुत अलग है। वो सिर्फ दृष्टा है। तो खैर वो काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। परंतु आप जब खुद को दृष्टा के रूप में देखने लगते हैं, और उस वक्त पे जब आपका दिमाग नहीं काम करता है, और खुद को अवगत करवाते हैं कि मैं एक दृष्टा हूं, और ये जितनी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर उन सूचनाओं की वजह से, जो मस्तिष्क के अंदर थॉट्स, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी वजह से मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। पहले इसको समझ के जब आप दृष्टा की तरह सोचते हैं, यानी कि तीसरे इंसान की तरह सोचते हैं, जो कि इसके सामने ये सब हो रहा है, तो आप इस समस्या से पार पा सकते हैं। ये इतना आसान भी नहीं है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आसान होता तो इस दुनिया में कोई भी इंसान सफ़र नहीं कर रहा होता, इस दुनिया में कोई भी इंसान समस्याओं से गुजर नहीं होता। परंतु इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इसको समझ जाते हैं, और जो एक छोटा सा उपाय है वो है कि इसके बारे में खुद को अवगत करा के दृष्टा के रूप में देखते हैं, एक थर्ड पर्सन के रूप में, थर्ड पार्टी के रूप में आप खुद को देखते हैं, तो आपकी समस्या बिल्कुल सुलझ सकती है।